अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू कोड उरेसी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप डेफ्स क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में। हर लैंग्वेज के अपने अपने टूल्स होते हैं जो कोड लिखने को आसान और एफिशिएंट बनाते हैं। सी में एक बहुत यूज़फुल फीचर है टाइप डेफ का। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को एक नया नाम देना हो, ताकि कोड को रीड करना ज़्यादा आसान हो और कि कोड को मैनेज करना सिंपल हो जाए। ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है जब हम स्ट्रक्चर्स या पॉइंटर्स और कॉम्प्लेक्स टाइप के साथ काम कर रहे होते हैं। तो देखते हैं कि टाइप डेफ क्या होती है, क्यों यूज़ करते हैं। तो टाइप डेफ एक सी लैंग्वेज का कीवर्ड है जो हमें एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को नए नाम देने के लिए यूज़ होता है। मतलब अगर आपको कोई डेटा टाइप बार बार यूज़ करनी है तो आप उसे एक छोटे और कन्वीनियंट नाम दे सकते हैं, ताकि आपका कोड जो है कंसाइज हो और समझने में आपके लिए इजी हो। तो अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें कि अगर आप किसी को अपना नाम बताते हैं तो वो पूरा नाम बार बार नहीं लेता आपका। लाइक अगर मेरा नाम सैयदा आयशा रिजवान है तो वो बार बार मेरा पूरा नाम नहीं लेगा, वो आपको सिर्फ आयशा कहकर बुलाएगा, आपको समझ आ जाएगा। इसी तरह हम क्या करते हैं, अपने कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा इजी करने के लिए हम टाइप डेफ का यूज़ करते हैं, ताकि आप अपने जो स्ट्रक्चर्स हैं या आपके पॉइंटर्स हैं इनको आप सिंपल नाम देने का ऑप्शन जो है हम यूज़ कर सकते हैं। सिंटेक्स क्या होता है हमारे पास टाइप डेफ का, बहुत बेसिक सा सिंटेक्स है जिसमें हम टाइप डेफ का कीवर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद हम जो है लिखते हैं हमारा जो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप होती है वो लिखते हैं। यानी कि ये वो डेटा टाइप है जिसे आपको रीनेम करना है। लाइक इंटीजर हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं जो हमारे पास न्यू नेम हमें देना है वो। आगे हम सेमीकोलन लगा देते हैं। ये हमारे पास एक सिंटेक्स है बेसिक सा जो हम टाइप डेफ के लिए यूज़ करते हैं। ये क्या है, ये कीवर्ड है जो बताता है कि हम एक अपने स्ट्रक्चर को या अपने पॉइंटर को एक नई टाइप नया टाइप का जो है वो नाम दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये वो डेटा टाइप है जिसे आपको रीनेम करना है। जैसे स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर इंटीजर हो सकता है, जो भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है वो नाम लिखते हैं जो आपको नया देना है उसको। अब अगर हम एक प्रोग्राम बनाएं स्ट्रक्चर्स का यूज़ करके, अब स्ट्रक्चर्स का यूज़ जब आपको मल्टीपल रिलेटेड वेरिएबल्स को एक साथ स्टोर करना हो तब करते हैं हम। तो जब स्ट्रक्चर्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तो उनको टाइप डेफ के थ्रू सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें टाइप डेफ को स्ट्रक्चर्स के साथ यूज़ करते हैं और देखते हैं किस तरह से जो है हम टाइप डेफ को अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले कमेंट कर देते हैं। सबसे पहले क्या इंक्लूड करते हैं, हम अपनी इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अब इस लाइन का मतलब है कि हम जो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। इसमें प्रिंट एफ, स्कैन एफ जैसे फंक्शंस होते हैं जो हमारे स्क्रीन पर आउटपुट प्रिंट कराने के लिए या यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम दूसरा एक और लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे, स्ट्रिंग की, string.h। अब इसका यूज़ हम स्ट्रिंग फंक्शंस के लिए करते हैं, जैसे स्ट्रिंग कॉपी और स्ट्रिंग के जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं उन सब का वो सारे किस लाइब्रेरी से हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो string.h से यूज़ कर रहे होते हैं। अभी हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम स्टूडेंट के मार्क्स और स्टूडेंट का नाम वगैरह स्टोर करते हैं, और फिर देखेंगे तो हम ये वाली लाइब्रेरी को नाम जो है स्टोर कराने के लिए यूज़ करेंगे। आगे हम क्या करते हैं, यहाँ हम एक एनोनिमस स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करेंगे और उसका नाम हम बाद में स्टूडेंट रख देंगे, ठीक है। तो टाइप डेफ का कीवर्ड आएगा, उसके बाद हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्ट का कीवर्ड आएगा, और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैरेक्टर हमारा नेम होता है, नेम स्टोर करेंगे इसके अंदर, और उसका जो साइज़ दे देते हैं हम मैक्स 50।
अब स्ट्रक्चर के अंदर कैरेक्टर एरे बनाया है हमने, जिसमें स्टूडेंट का नाम स्टोर होगा। साइज़ है इसका 50, मतलब कि मैक्सिमम कितने हमारे पास कैरेक्टर स्टोर होंगे, कैरेक्टर्स 49 स्टोर होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक जो होता है हमारे पास एक नल कैरेक्टर होता है, या फिर नल टर्मिनेटर भी कहते हैं। उसके बाद हम दूसरा क्या स्टोर करेंगे, मार्क्स स्टोर करेंगे। वो किस में होता है हमारे पास, इंटीजर वैल्यू होती है, तो हम इंट में ले लेंगे। अब एक इंटीजर वेरिएबल मार्क्स बनाया हमने, और और जो है हमने नेम के लिए वेरिएबल बनाया। उसके बाद हम यहाँ पे अपना जो स्ट्रक्चर का नाम है, यहाँ पे टाइप डेफ हम यूज़ करके यहाँ पे हम इसको स्टूडेंट नाम दे देते हैं। सही है, इसको हम पैस्कल केस में लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने स्टूडेंट जो है हमारा नाम बन गया इसका, इस स्ट्रक्चर का। अब हम डायरेक्टली स्टूडेंट लिख के स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं बिना स्ट्रक्ट लिख के। लाइक हमने जब स्ट्रक्चर्स भी पढ़े थे, अभी भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम अपना मेन फंक्शन ओपन करें, ठीक है, ये हर सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना। ये प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल student1 बनाएंगे, जो एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा। कि मतलब अगर हमारी क्लास में हम स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने के लिए ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि अच्छा हमारे स्टूडेंट का नाम होगा और स्टूडेंट के मार्क्स होंगे। सही है, अब हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग एक वेरिएबल बनेगा। हम यहाँ पे एक student1 के लिए वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम वही नाम लिखेंगे जो हमने स्ट्रक्चर को बनाया था, और यहाँ पे S1 हम वेरिएबल बना देंगे जो student1 को रिप्रेजेंट करे। ये क्या है, ये कैमल केस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं। अब अगर हम फॉर एग्जांपल टाइप डेफ का यूज़ अगर ना करें, ठीक है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें स्ट्रक्ट लिखना पड़ेगा पहले तो, ठीक है, और फिर हम स्टूडेंट लिखेंगे, उसके बाद S1 लिखेंगे। तो ये काफ़ी लंबा हो रहा है। इस तरह से हमने डायरेक्टली क्या किया, इसके अंदर हमने टाइप डेफ का यूज़ करके सिर्फ स्टूडेंट लिखा। स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, ये पूरा स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बना लिया। इसके आगे हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन यूज़ करके हम इसके अंदर student1 के अंदर हम स्टोर करेंगे नेम, ठीक है, और यहाँ पे पैरेंथेसिस आएगी। क्या क्या नाम है हमारा, मतलब मेरा, वो लिख देती हूँ। तो आयशा लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। आगे हम ब्रैकेट को अपने क्लोज कर देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा। अब हम स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं student1 के अंदर नेम स्टोर कराने के लिए। और डायरेक्ट असाइनमेंट हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे, क्योंकि हम डायरेक्ट असाइनमेंट जैसे S1.name = आयशा इसलिए नहीं किया हमने, क्योंकि हम ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में हम डायरेक्ट असाइनमेंट नहीं यूज़ कर सकते स्ट्रिंग्स केस में, इसलिए हम स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये गलत होता है डायरेक्ट असाइन करना स्ट्रिंग में। उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्क्स में क्या करेंगे, S1 मार्क्स को हम डायरेक्टली, जो हमने वेरिएबल बनाया था मार्क्स का, तो S1 डॉट मार्क्स हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उसको असाइन कर देंगे। क्या, फॉर एग्जांपल 50 रख देते हैं। अब यहाँ हमने S1 के मार्क्स फील्ड में 50 असाइन कर दिया, सही है। आगे हम इसको प्रिंट करा देंगे, यही जो हमने वैल्यूज़ स्टोर कराई हैं, printf नेम
आगे हम %s फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है किसका, स्ट्रिंग का, तो वो यूज़ किया। आगे हम /n लगाएंगे क्योंकि हमें लाइन चेंज करनी है। एंड देन हम उसको बता देंगे हमने कहाँ पे स्टोर कराई थी वैल्यू, s1 के अंदर स्टोर कराई थी। और आगे डॉट नेम, सही है, s1 डॉट नेम। यहाँ मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया तभी वो इसलिए उस तरह से आ रहा है। उसके बाद हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट f मार्क्स %d लगाएंगे क्योंकि हमारे पास इंटीजर वैल्यू है /n। एंड देन हम आगे बता देंगे कि हमने कहाँ पे स्टोर कराए थे, s1 डॉट मार्क्स के अंदर, सही है। आगे हम क्या करेंगे, रिटर्न 0 कर देंगे। रिटर्न 0 से क्या होता है, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एंड हो जाता है। ये लाइन हमें बताती है कि जो है इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली एंड होने का सिग्नल देता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को, सही है। इसको रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे नाम अब मेरा क्या स्टोर हो गया, आयशा, और मार्क्स क्या आ गए, 50 आ गए। अब यहाँ अगर हम क्या करते, अगर हम टाइप डेफ का यूज़ ना करते तो हमें स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाते वक्त स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना पड़ता। इसको भी अगर हम हटा दें, टाइप डेफ हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते, उसके बाद हम यहाँ पे स्टूडेंट इसका नाम बताते, स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट है, ठीक है। और फिर जब हम वेरिएबल बनाते वक्त क्या करना पड़ता, हमें यहाँ पे भी स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज़ करना पड़ता। और फिर स्टूडेंट हम अब उसका नाम बताते कि अच्छा हमारे स्ट्रक्चर का नाम क्या है, और फिर हम स्टूडेंट 1 का वेरिएबल बनाते। तो इससे टाइप डेफ का से क्या फ़ायदा हुआ, कोड हमारा छोटा हो जाता है, रीडेबिलिटी बेहतर होती है, स्पेशली यूज़फुल होता है जब स्ट्रक्चर्स या पॉइंटर्स हमारे कॉम्प्लेक्स हों। ये तो बेसिक सा स्ट्रक्चर है इसलिए हमें काफ़ी इजी लग रहा है, लेकिन अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें हमारे लिए टाइप डेफ का यूज़ करके हम एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को नए नाम दे सकते हैं। ये कोड को ज़्यादा क्लीन, रीडेबल और मेंटेनेबल बनाता है। स्ट्रक्चर्स के साथ टाइप डेफ बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में, जैसे डेटा रिकॉर्ड्स होते हैं, लिंक लिस्ट होती हैं, फाइल्स होती हैं, ये सारी चीज़ें। अगर हम टाइप डेफ ना यूज़ करें तो हमें बार बार क्या करना पड़ता है,